अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मनाहिल खान एंड यू वाचिंग माय चैनल मनाहिल खान। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का रिव्यू, बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम। यानी कि जो चीज़ें हम हज़ारों में पार्लर में जाके कराते हैं, तो हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट घर में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 20 रुपये के अंदर। तो मैं इस वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है। वाकई में बोटॉक्स ट्रीटमेंट जैसे हमारे चेहरे के ऊपर इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ क्लिक बेट वीडियो, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो थोड़े से मिसकॉन्सेप्शन होते हैं अबाउट बोटॉक्स ट्रीटमेंट, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, किस एज में कराना चाहिए, कितना लंबा तक चलता है, और अगर हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते तो उसके अलावा भी हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है एक एग वाइट और 2 डिस्पिन। डिस्पिन को मैंने रोज़ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के लिए छोड़ दिया है और इसको मैंने अच्छे से विक्स कर लिया था, क्योंकि इससे आपके अंडे के अंदर स्मेल नहीं आएगी एग वाइट को, अगर आप अच्छी तरह से किसी भी फोक की मदद से विक्स कर लोगे तो इसको मैं ब्लेंडर में नहीं डालने वाली, क्योंकि उससे मुझे लगा थोड़ा सा पतला पेस्ट हो रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा फोमी सा पेस्ट चाहिए था फेस के लिए। तो मैंने इसके अंदर ये डिस्प्रिन डाला और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह हाथ से ही विस्क किया, तो इसका बहुत प्यारा सा एक फोमी सा पेस्ट बन गया था। तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। तो मैं जल्दी से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ मेकअप रिमूवर से। मैंने अपने फेस पे जो भी मेकअप था वो बिल्कुल क्लीन कर लिया है और मैंने फिर उसके बाद इसको पानी से भी हल्का सा साफ़ कर लिया था। अब जब तक मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, आप मुझे अप्लाई करते हुए देखते रहें और मेरी आवाज़ सुनते रहें। मैं आपको बताने वाली हूँ अब बोटॉक्स के बारे में। बेसिकली बोटॉक्स होता क्या है? बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया जाता है आपके फेस पे जो फाइन लाइंस रिंकल होती हैं उनको रिमूव करने के लिए। लेकिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सारे लोगों के पास मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बोटॉक्स और जो फिलर होता है वो एक ही होता है। जी नहीं, फिलर अलग होता है, बोटॉक्स बिल्कुल अलग होता है। जो फिलर होता है वो लिप फिलर होता है, वो आपकी जॉ लाइन को परमानेंट करने के लिए होता है, आपके लिप्स को बड़ा करने के लिए होता है, और आपकी जो चीक बोन्स होते हैं उनको विजिबल करने के लिए हम फिलर करते हैं। लेकिन जो बोटॉक्स होता है वो आपकी लाइंस को रिमूव करता है। अब लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम किस एज में बोटॉक्स करवाएं। अगर आपकी एज अभी 25 है या आप 30 की तरफ जा रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बोटॉक्स कराने की। आप अपने घर में ऐसी रेमेडीज़ यूज़ करो जिससे आपकी जो फाइन लाइंस हैं वो ठीक हो जाएं। आप अभी बोटॉक्स ना कराओ। अगर आप 30 से ऊपर जा चुके हैं और आपके बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आ चुकी हैं जिन पे अब रेमेडीज़ काम नहीं कर सकती हैं, तो अगर आपको बोटॉक्स कराना बहुत ज़रूरी है तो आप बोटॉक्स करवा सकते हो, लेकिन 30 साल की एज के बाद। अच्छा, बोटॉक्स में क्या करते हैं? बेसिकली वो एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि फिर भी लोग उसको रेकमेंड नहीं करते। और मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बोटॉक्स कराएं। लेकिन मेरे रेकमेंड ना करने की वजह उसका इंजेक्शन नहीं है। मेरे रेकमेंड ना करने की वजह ये है कि अगर आपने एक बार बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा लिया तो आप बार बार बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते रहो, क्योंकि वो एक ड्रग की तरह है। क्योंकि बोटॉक्स ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने तक ही चलता है। उसके बाद आपकी दोबारा फाइन लाइंस रिंकल्स जो होती हैं वो वाज़े होना शुरू हो जाती हैं। खैर, उसके बाद हमारा सवाल ये आता है कि हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आती क्यों हैं। बेसिकली हमारी जो स्किन है वो जब हम जैसे 21 साल के होते हैं, जैसे मैं अभी 2 दिन के बाद 21 साल की होने वाली हूँ, तो उसके बाद हर साल हमारी स्किन से 1% कोलेजन जो है वो कम होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जो कोलेजन होता है एक तरह का प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन से कम होता रहता है। जब आपकी स्किन से इलास्टिसिटी कम होती है तो वो लूज़ होती है, लटकना शुरू हो जाती है, और कुछ जो है हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस जो हम देते हैं ना, हम स्माइल करते हैं तो स्माइल लाइंस भी आती हैं, उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पे लाइंस आ जाती हैं। अच्छा जी, तो अब आप लोग कहेंगे कि भाई रेकमेंड तो नहीं किया आपने बोटॉक्स ट्रीटमेंट, तो अब हमारे फेस पे जो लाइंस आ रही हैं हम क्या करें? देखिए, जैसे मैं 21 साल की हो गई, मैंने अभी आपको बताया, मैं अपने फेस पे मसाज करती हूँ अच्छी तरह से, ऑयल का मसाज करती हूँ जो भी मेरे फेस पे सूट करता है, या फिर मैं वो बेबी लोशन जो होता है उससे मैं अपने फेस पे मसाज करती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो मेरे ब्लड जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। दूसरा ये होता है कि मेरे फेस के ऊपर जो मसल्स हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा ये होता है स्किन मॉइस्चराइज रहती है। चौथा ये होता है कि मेरे फेस पे ग्लो आता है, बाकायदा एक ग्लो आना शुरू हो जाता है, और आपकी जो स्किन है ना वो डल नहीं लगती, वो ब्राइट सी लगने लग जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप 21 साल की हो चुके हो तो आप मसाज करना स्टार्ट कर दो। मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। अगर आपकी एज बढ़ रही है, जैसे कि आप 25 से भी ऊपर जा चुके हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप हर एक दिन के बाद फेस मसाज करो। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो आप डेली फेस मसाज करके सोया करो। उससे आपकी फाइन लाइन रिंकल्स जो हैं वो लाइटन होती रहेंगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके।
ठीक है जी। तो आपने देखा कि मैंने एक कोड अप्लाई कर दिया। मैंने सबसे पहले अंडा लगाया चेहरे पे, उसके बाद मैंने टिश्यू पेपर से पूरा उसको कवर किया जैसे कि नताशा वकास ने अपने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद मैं अब यहाँ पे मैंने दोबारा अंडा लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर लगाने जा रही हूँ। मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपने टिश्यू पेपर अपने फेस पे दोबारा लगा दिया, उसके बाद आपने अंडे का ब्रश उसके ऊपर नहीं फेरना। आपने पहला अंडा लगाना है, फिर आपने टिश्यू पेपर लगाना है, फिर आपने अंडा लगाना है, फिर आपने टिश्यू पेपर लगाना है। अब टिश्यू पेपर के ऊपर आपने अंडा नहीं लगाना। अगर आपने टिश्यू पेपर के ऊपर अंडा लगाया ना तो फिर वो आपको बहुत टाइम लगेगा ड्राई होने में, और वो इतना अच्छी तरह से मतलब इतना अच्छी तरीके से निकलेगा भी नहीं। क्योंकि ये गलती मैंने इस जगह पे तो कई जगह पे मुझसे ये गलती हुई है, इस वजह से मेरे उस जगह से ये मार्क्स अच्छी तरह नहीं निकला। बाकी जिस जगह पे मैंने इस तरह से ब्रश नहीं फेरा उस जगह से मेरे मार्क्स बहुत अच्छी तरह से निकला। तो इसीलिए ये छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको दे दी। चलें, ये आंटी बहुत स्लो काम करिए, हम थोड़ा सा फास्ट कर देता है। तो मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं ये मास्क लगा के, और मेरा जो मुंह था वो बिल्कुल ऐसे अकड़ सा गया था। तो मैंने सोचा कि बस अब ये मुझे निकाल लेना चाहिए। तो मैंने इसको मास्क को खींच के निकालना शुरू कर दिया, और इससे मेरे जो हेयर्स थे वो भी बाहर आ रहे थे, जो बारीक बारीक छोटे छोटे से हेयर्स थे वो भी बाहर आ रहे थे। और बाकी जो हल्की सी आपको हल्का सा थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि आपके हेयर्स आ रहे हैं और आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो भी आपके स्किन से निकल रहे हैं। तो ये हल्का सा मुझे पेन इसमें हुआ था, लेकिन इतना नहीं था कि आप बिल्कुल बर्दाश्त ही ना कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा पेन, अब हल्का सा पेन है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट इंजेक्शन से तो बेहतर ही है, मैं कहूँगी कि अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हो उससे तो बेहतर है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो मैंने ये मास्क निकालना शुरू कर दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इससे ये रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन मुझे बाकायदा मुझे एक जैसे आपका चेहरा प्लेन हो जाता है ना, जैसे किसी ने इस्त्री कर दी हो, तो मुझे इस तरह से अपने माथे पे फ़ील हुआ कि जैसे मेरे माथे पे किसी ने इस्त्री कर दी हो। वैसे मेरे फाइन लाइंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे माथे पे किसी ने इस्त्री कर दिया। तो मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि इस मास्क से आपके रिंकल्स में तो आपको बहुत ज़्यादा असर और फ़र्क नज़र आएगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आपने देखा कि फेस के ऊपर मेरे काफ़ी ज़्यादा ग्लो था, और इसमें टोनर भी अप्लाई करना है उसके बाद, ताकि कोई भी ड्राइनेस वगैरह ना हो स्किन के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मेरी स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स, रिंकल्स नहीं है, तो मैंने मामा की स्किन के ऊपर अप्लाई करके देखा था, और उनकी स्किन के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो उनकी स्किन है वो इस तरह से खिंची हुई लगी कि उनकी स्किन जो है थोड़ा फ्लैट हो गई। लाइक वैसे उनके इस चेहरे पे रिंकल्स नहीं है, फाइन लाइंस है, मगर उनके अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई। तो मैं इस रेमेडी को पूरे 5 स्टार दूंगी। 1 स्टार में इस रेमेडी को इस वजह से दे रही हूँ, टाइटल में कहा गया था कि ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, और ये वाकई में ही बोटॉक्स ट्रीटमेंट का काम कर रहा है। 2 स्टार में इस वीडियो को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हुए हैं इस रेमेडी के अंदर वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपके घर के अंदर ही मिल जाएंगे। 3 स्टार में इस वीडियो को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले, बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ती रेमेडी है, हर कोई घर में आराम से कर सकता है। 4 स्टार मैं इस रेमेडी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 2-3 घंटे का कोई प्रोसीजर नहीं है, किसी चीज़ को भिगो के नहीं रखना, किसी चीज़ को बना के, मतलब इतना लंबा कोई प्रोसीजर नहीं है, बना के फ़ौरन लगाना है, 20 मिनट का वेट मुश्किल से करना है, दैन उसके बाद रिमूव कर लेना है। तो इसलिए मैं इसको दे रही हूँ 4 स्टार। 5वां स्टार मैं इसको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसकी बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो हम पार्लर में जाके करवाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइन, फाइन लाइंस और रिंकल्स ट्रीट होते हैं। इस ट्रीटमेंट को करने के बाद मैंने देखा कि मेरे फेस के ऊपर एक ग्लो भी आया, और एक वाइटनेस, जैसे एक क्या बोलते हैं, डलनेस जो होती है आपके चेहरे पे वो भी रिमूव हुई। तो ये हमारे चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं इसको 5 स्टार दे रही हूँ पूरे के पूरे। और नताशा आप ही को एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। तो वैसे ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आ रहा हमारा सब्सक्राइब का बटन, आप मुझे यहाँ पर हाई फाई दे सकते हो। मेरी एक और वीडियो है जो मैंने मरियम परवेज़ की रेमेडी का इंस्पेक्ट किया था, और जो नीचे आ रही है ये है हमारी हानिया आमिर का इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो मैंने किया था। अगर आप चाहो तो ये वीडियोज़ भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी बोटॉक्स के हवाले से पूछना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।